अज नाचीज़ जनाबरों के सामने कुर्बानी शरीफ दे मुख्तसर फ़ज़ाइल और फिर इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी मसाइल जिन्हां दा समझना हर एक मोमिन मुसलमान दे उत्ते ज़रूरी पेश करेगा। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला मैनू समझाने दी और जनाबरों नू समझने दी तौफीक नसीब फरमावे और फिर सानू सारे नू रल के अमल करने दी तौफीक नसीब फरमावे। गुफ्तगू नू इंतहाई तवज्जो और गौर नाल जनाबरों ने समाअत फरमाना है। दोस्तों याद रखो, कुर्बानी शरीफ जानवर ज़िबा करना, जानवर कुर्बान करना मुसलमान होवे, बालिग होवे, आकिल होवे, मुकीम होवे और साहिबे निसाब होवे, ऐसे बंदे होते कुर्बानी करना वाजिब है। मैं की अर्ज कर रहे हैं जनाबरों नू, इंतहाई तवज्जो और गौर नाल मेरी गुफ्तगू नू समाअत फरमाना। मुसलमान होवे, एक कुर्बानी दा जिहड़ा ताल्लुक है ना, जिहड़ी इबादत होंदियां ने ये मोमना वास्ते होंदियां ने, काफरां वास्ते नहीं होंदियां। क्योंकि जिनी देर तक ईमान ना होवे, याद रखो ईमान नहीं है, अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर कोई शय भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। पहली शय क्या है? क्या मसला है, क्या परेशानी है? मुसलमान एक, दूसरा फिर क्या है? बालिग होवे, बालिग बच्चे वास्ते ये कुर्बानी शरीफ का हुक्म नहीं। तीसरी शय आकिल होवे, आकिल अकलमंद होवे, पागल ना होवे। चौथी शय मुकीम होवे, मुकीम अगर मुसाफिर है, मुसाफरत की हालत के अंदर है, अंदर तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। पंजवी शय साहिबे निसाब होवे। मैं इब्तिदाई गुफ्तगू तो बाद साहिबे निसाब होना इनके उत्ते जनाबरां दे सामने वजाहत करांगा और जिन्होंने जनाबरां ने तवज्जो नाल समाअत फरमाना है। कुर्बानी शरीफ ऐसे बंदे होते क्या है? अहलो सुन्नत व जमात सा अहनाफ का मजहब भी है फर्ज होवे नहीं। जिस तरह गैर मुकल्लिद वहाबी आखदे ने सुन्नत मुक्कदा है, नहीं बल्कि वाजिब है। समझ आइए कि नहीं? हर साहिबे निसाब होते, मैं आगे जाके वजाहत कर। दोस्तों एक गल जनाबरों ने सुन ली। अगे हुण मैं एक दो जनाबरों के सामने फजीलत वाली हदीस मुबारकत नाल कुरान मजीद की आयात तिलावत करना जिंदे वास्ते बुनियाद बन जासी, जड़ी बुनियाद बन जासी अपने अगले मसले समझन समझाने वास्ते। सुनो भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी पाक सन, सहाबी पाक हजरत उरवा, की नाम सी उन्हां दा? हजरत उरवा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत से मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने उन्होंने एक सोने का दीनार दिता।
दीनार होंदा सोने दा, सोने दा दीनार दिता। आपने कुर्बानी शरीफ वास्ते जानवर खरीदना सी, फरमाया बकरी लेके आओ। एक दीनार है तो इसकी बकरी लेके आओ कुर्बानी वास्ते। समझ आई कि नहीं? इथों ये मसला साबित हो जाता है कुर्बानी शरीफ है ना, कुर्बानी शरीफ इहदे वास्ते अज खुद जानवर खरीदना जरूरी नहीं। पैसे दे के अगर बंदा किसी समझदार बंदे दे जिम्मे ला देवे तो यह भी अज खुद रसूल करीम की सुन्नत शरीफ तो साबित यानी जायज है। सुन्नत शरीफ की तफसील है यानी जायज है। हजरत उर्वा पाक गए, अल्लाह ताला ने इन्होंने ना लैन देन के अंदर बड़ी महारत नसीब फरमाई हुई। लैन देन के अंदर महारत रखते सन। इन्होंने की किया, इन्होंने दिनार एक दिनार दे बदले 2 बकरियां खरीदियां। किनिया बोलो? 2 बकरियां खरीदी। फिर उन्हां 2 बकरियां विचों एक बकरी 1 दिनार दी अगे वेच छड़ी। गल भी नहीं समझ रहे हो ना? जरा नींद झूठिया के अंदर जनाब सुभान अल्लाह बोलते रहोगे कि मदनी ताजदार ने 1 दिनार दिता, फरमाया इनकी 1 बकरी लैके आओ। कि उन्होंने यदि समझदारी का मुजाहरा किया कि 1 दिनार बकरियां लिया, 2 बकरियां लैके हजूर दी बारगाह के अंदर 2 बकरियां हले पेश नहीं कीतियां। राह के अंदर 1 बकरी 1 दिनार दी फरोख्त कर दी। फरोख्त कर दी थी। नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह के अंदर हाजिर हुए, बकरी पेश की थी। हजूर ने वेख्या, फरमाया सोनी, नाल दिनार भी पेश कर दिता। आपने फरमाया एक आधा है। सारी तफसील हजूर अर्ज की थी, हजूर इस तरह मैं अरे सारी तफसील अर्ज की थी, हजूर इस तरह मैं बकरियां 2 लिया सन, 1 दिनार दियां। मैं यह है कि समझदारी दे नाल गौर करके उन्होंने 2 बकरियां लिया सन। अगू फिर एक जी बकरी सी ना, 1 बकरी वो मैं फरोख्त कर दी है 1 दिनार दे बदले, तो वो दिनार भी बचा लिया। समझ आई है कि नहीं है? ऐ जो होया ना मामला, नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम मुस्कुरा पे और आपने दुआ दी थी। आपने दुआ दी थी, या अल्लाह हजरत उर्वा दे हाथ दे अंदर बरकत अता फरमा। सहाबा फरमांदे, मैं सलीम दोदी साहब का इंतजार कर रहा था भी यह गल उन्होंने सुननी चाहिए, तो रब्बू भी तशरीफ ले ही आए ने। तवज्जो है? जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेखो, मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम आपने दुआ दी थी। आपने दुआ दी थी, या अल्लाह ए हजरत उर्वा ने आज एज दी खरीदो फरोख्त की थी। मैं शै लवन वास्ते घलिया सी कि ना इस रंग नाल खरीदया है, खरीदो फरोख्त की थी। मैं मुहम्मद दा दिल राजी कीता है, इन्हां दी तिजारत दे अंदर बरकत अता फरमा। सहाबा फरमांदे ने मदनी ताजदार दा दुआ करना सी। असां अपनी अखां नाल वेख्या हजरत उर्वा पाक ने अगर मिट्टी नूं हथ ला छड्या, रब ने मिट्टी दे अंदर भी बरकत रख दी। मेरी गल समझ आ रही है नहीं आ रही? इधर वेखो, मदनी ताजदार ने हजरत उर्वा पाक नूं दित्ती दुआ। क्या कीता? हजरत उर्वा पाक नूं दित्ती दुआ। कमाल, अज भी वंड की थी यार, तो बड़ा बड़ी गल है भी दिनार भी बचा लिया है और बकरी भी ले आती है। मदनी ताजदार ने हथ खड़े कर दिते ते बा फकीरां दी दुआवां ते जिन्हां दे दरबार तो फकीरी तकसीम होवे। आपने दुआ दी, दुआ देनी सी, अल्लाह ताला बरकत ही बरकत रख दित्तियां। फिर बस मिट्टी नूं हथ लांदे सन, रब मिट्टी विच भी बरकत रख देता। समझ आई है ये नहीं आई? इत्थे एक गल दा पता लगदा है
कारोबार च बरकत वास्ते मकारियां नहीं चाहिए, अल्लाह के फकीरां की खिदमत चाहिए। खैर मैं हुण इस जिहड़ी गल है इहदे च एक दो तीन मसले निकलते। एक मसला यह भी निकलता है कि बंदे ने शै खरीदी है, बंदे ने शै खरीदी, उन्होंने दुगनी कीमत ते फरोख्त कर देना। उन्होंने कितनी कीमत ते फरोख्त कर देना? देखो ना, दुगनी कीमत ते फरोख्त करना एक झूठ नहीं, दूसरा धोखा नहीं, यह दोष नहीं है। देखो ना, मदनी ताजदार ने बाजार दे आदाब के अंदर बयान फरमाया है। समझ आई है कि नहीं आई? बाजार दे आदाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है। बाजार जाओ, पहली गल मदनी ताजदार ने की थी, फरमाया नजरा नीवियां रखिया जे, नजरा नु आजाद ना छोड़िया जे। मदनी ताजदार का फरमान है। और दूसरा फरमाया बाजार जाके तुसा झूठ ना बोले, झूठ ना बोले। मदनी ताजदार एक बार बाजार च गए ना, ते गंदम दा ढेर, गंदम दा ढिग पिया होया है। आप कोल गए, आपने इंज हाथ मारिया ना, हाथ मार के जेड़ी थल्ले वाली गंदम दा हिस्सा सी, आपने जो उता की थी ना, उत्ते उत्ते सुक्की ते थल्ले थल्ले गिल्ली, उत्ते उत्ते सुक्की ते थल्ले थल्ले गिल्ली। हजूर ने फरमाया अल्लाह दी मखलूक नूं धोखा देने वास्ते बाजार च आए, अल्लाह दी मखलूक नूं धोखा देने वास्ते बाजार च आया। देखो जो बाजार बड़ी भैड़ी था है, पर इस्लाम इस्लाम है। मदनी ताजदार ने फिर सहाबा की जो तरबियत की थी, सैयदना फारूक आजम तिरमिज़ी की रिवायत या फरमाते सन, ला यबी अन्न फी सूक़िना मन लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। फरमाया जेड़ा खरीदो फरोख्त दे पूरे मसले नहीं जानता, खबरदार साडे बाजार च आवे ही ना। हुण हालात ये ने, जेड़ा खरीदो फरोख्त दे मसले जानता है वो बाजार च जावे ही ना। समझ आई नहीं? जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, सूरत हाल तो इवें दी बनी हुई है ना, जेड़ा खरीदो फरोख्त दे पूरे मसले जानता हो वो बाजार वाले पासे मुंह करता ही नहीं। हालात इस तरह के बन गए। खैर ये तो ये गल भी समझ आई कि दुगनी कीमत से शय वेच देना, खरीदिए उनके उत्थे फिर मुनाफा इन्ना कि दुगना मुनाफा हो। अगर धोखा नहीं, झूठ नहीं, याद रखो नाजायज नहीं, नाजायज। हाँ धोखा होवे फिर खालिसतन नाजायज, झूठ होवे नाजायज। एक बात। दूसरा, इस हदीस तो एक और मसला भी सामने आया। किसे दी शय, तवज्जो, किसे दी शय उनकी इजाजत तो बगैर वेच छड़ना, उनकी लड़ाई झगड़े का खतरा नहीं। शय जेड़ी वेची है ये आदि जेब भरन वास्ते नहीं वेची। किसी दी शय कोल वो बंदा मौजूद नहीं है, इन्हें सोचा यार उनकी शय वो भी वेचना चाहता है, नाराज ना हो, बंदा वेच छड़े उनके पुछे तो बगैर, उनके पुछे तो बगैर वेच छड़े। यारो है कोई नहीं, शय उनकी पई है, वेचनी तो उन्हें है, तो चलो बाबा नफा नु लब जासी। खैर खाही और इस खैर खाही दी नीयत दे नाल फरोख्त करना जायज है, मगर इस नू बैए फुजूली आखदे ने। क्या मतलब? अगर मालिक इजाजत दे देवे कि ओ बै जायज मुनक्किद हो जासी, वगरना वापसी करना जरूरी हो जाएगा। है जायज, जिस तरह के हजरत उर्वा मदनी ताजदार दे कोलों पूछया नहीं, पूछन तो बगैर ही दो बकरियां विचों एक बकरी वेच छड्डी है। और इधर वेखो मदनी ताजदार भी अगू नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि खुश हो जो दुआ की तो पता लग गया मदनी ताजदार इस खरीदो फरोख्त पे राजी।
समझ आई है कि नहीं है? ए मसला भी सामने आया। और फिर मदनी ताजदार दा एक दिनार दे के टोरना कादे वास्ते? इस वास्ते कि तुसा कुर्बानी वास्ते बकरी लियावो, तो पता लग गया कुर्बानी शरीफ वास्ते एहतिमाम करने ये आज खुद मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत शरीफ। ये मैं हदीस सुनाइए, हुण मैं कुरान मजीद एक दो आयात तिलावत करना और उस तो बाद फिर खुसूसन निसाब दे हवाले दे नाल, निसाबे कुर्बानी दे हवाले दे नाल जेड़े जरूरी मसले हैं ना, बड़े अहम मसले हैं, वो मैं जनाब पहले जानवर तो बाद फिर जो निसाब बिना जानवर केड़े जानवर जी कितने जा सकते हैं केड़े नहीं, कुरान मजीद की रोशनी के अंदर। तो उस बाद फिर मैं तुहाडे सामने खुसूसन निसाब के हवाले नाल इंतहाई जरूरी बातन पेश करांगा कि केड़ा बंदा साहिब निसाब और उनदे ते कुर्बानी वाजिब है। इस सिलसिले के अंदर बात चीजें ऐसी ने वाकयातन नहीं तुसा महसूस करोगे कि उन्होंने तो काफी सारी गफलत बरती जा रही है। समझ आई है कि नहीं आई? कि निसाब दे अंदर केड़ा माल शुमार करना है, केड़ा माल निसाब दे अंदर रखना है। एक ते निसाब का शुमार करदिया केड़ा माल है, थोड़ा जी जाके बैठोगे अल्लाह ताला मेहरबानी फरमावे, शरीयत का मसला सीखने में शौक है ना, बैठो जरा दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। और फिर मसला ज़हन के अंदर ख्याल पैदा होया है भी कर्जा देना है या कर्जा लेना है, निसाब रखना है नहीं रखना, कमेटी के हवाले दे नाल मसाइल ने वगैरह वगैरह। फिर उमूमन मुश्तरका खाता होता है, मुश्तरका खाता भिराए आपस में रह रहे, बेटा है बाप है रल के रह रहे, तो क्या एक दी तरफ कुर्बानी काफी होगी या इहदे वास्ते कुछ तफसील है, वो जनाब नूं पेश करनी इंतहाई जरूरी है। तो तुसा एक बार बिल्कुल ढिले जो होके बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अल्लाह ताला कुर्बानी दे हवाले दे नाल फरमांदा है, पहले आयत शरीफ सुनो। अल्लाह ताला फरमांदा वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम ने फरमाया, कुर्बानी शरीफ के बारे मौला ताला ने फरमाया वाली कुल्ले उम्मतिन जअलना, वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका। मौला ताला ने फरमाया ए जरा सा कुर्बानी का हुक्म दिता है, जानवर कुर्बान करने का हुक्म दिता है। अल्लाह दे बंदियों कुर्बानी दे लफज दे अंदर गौर करया जे हकीकत समझ आ जाएगी। कुर्बानी दा जेड़ा हुक्म रब ने दिता है, कुर्बानी दे लफज विच गौर करो। कुर्बानी कुर्बान तू बनिया है, कुर्बानी कुर्बान तू बनिया है। कुर्बान दा माना होंदा है अल्लाह दा नेड़ तलाश करना, इंज दा कम करना कि मौला राजी ते खुश हो जाए। कुर्बान आखदे ने इंज दा काम करना अल्लाह राजी हो जावे। रब दा नेड़, रब जिस्म तू पाके, रब दा नेड़ जिस्म नाल नहीं लभदा, ये ते रूहां दी पाकी नाल लभदा है। खैर समझो अल्लाह ताला ने फरमाया वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, असा हर एक उम्मत दे वास्ते ए मेरे नबी दे मनन वाले हो, ए मुहम्मद पाक दे मनन वाले हो, असा जरा कुर्बानी दा हुक्म दिता है कला तुहाडे इत्थे ही लागू नहीं कीता बल्कि हर एक उम्मत ते लागू फरमाया है, हर एक उम्मत ते लागू फरमाया है। तरीका जरूर बदलिया है पर कुर्बानी दा हुक्म रब ने हर एक उम्मत ते फरमाया सी। गल नूं गौर नाल समझिया जे, जरा कुर्बानी दा हुक्म सी रब ने हर उम्मत ते लागू फरमाया सी, पर लागू किंज कीता है, लागू किंज कीता है, लागू साडे ते होर अंदाज दे नाल, पिछलियां उम्मतां ते होर अंदाज दे नाल।
उन्हां ते रब ने लागू इंज फरमाया सी जानवर ज़िबह करो, पहाड़ी ते रखो, आप खाना नहीं, पहाड़ी ते रखो, आप खाना नहीं, आसमान तो बिजली आवेगी, आसमान तो बिजली आवेगी या अग आवेगी, जिंदे जानवर को जला देवे, जिंदे जानवर को जला देवे, उनकी कुर्बानी कबूल है, दूसरे बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं। जिसने जानवर को तवज्जो, जिसने जानवर को साहिल साहिब ऐसे में तुसा शेर आखना है, जिंदी जिंदे जानवर नो कुर्बानी नो आसमान तो बिजली आखे अग आखे चला देवे, उनकी कुर्बानी कबूल है, दूसरे दी नहीं। पर जो उम्मत रसूल दी गल आई है, सोने मुहम्मद पाक दी उम्मत दी गल आई है, रब ने अंदाज बदलिया है, अंदाज बदलिया है। जानवर ज़िबह कर, आसमान तो बिजली नहीं आवेगी, आप खा यार बेलियों नु भी खवा, गरीबां नु भी खवा, कबूल करा या ना करा, जग नु वखा के सलील नहीं करना। अब कुर्बानी कबूल करा या ना करा, दिहाड़ ईद दा होवे, जग नु पता लगे फलाना है उनकी कुर्बानी कबूल हुई है, फलाना है उनकी कुर्बानी कबूल नहीं, जग दे अंदर कितनी जिल्लत वाला माहौल बन जाएगा। पर सदके जावा सत्तार जात ने तू मैं हया रब दा नहीं कर दे, पर रब किन्ना हया कीता है। आदे यार दे सदके किंज पर्दे पाए ने, अगर कबूल ना भी कीती किसे नु वखाना नहीं। तवज्जो है, इधर देखो तवज्जो, लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। अल्लाह ताला फरमाता है असा जानवर दिते ही ताने, जानवर दिते ही ताने, जानवर दिते ही ताने। जानवर किले ते बन्ने होवन, दिल नू बड़ी खिच पैंदी है, जानवर मर जावे ढेर तकलीफ होंदी है। अल्लाह फरमांदा है मैं दिते ताने कि वेला हो भी आवे, बड़ा प्यार नाल सांभया है, प्यार नाल पालिया है, ओनू लिटावें, ओंदी गर्दन ते अल्लाह दा नाम ले के छुरी चलावें ते गरीबां नू खवावें ते मैं रब नू राजी कर जावें। समझ आ रही? अल्लाह ताला फरमांदा है बहीमतुल अनाम, ए जेड़े जानवर दिथे ने क्यों, लियज़कुरुस्मल्लाह, रब दा नाम लवे, अला मा रज़क़हुम, जेड़े असा जानवर ता फरमाए ने। गौर नाल सुनदे आया जे, इधर वेखो हर एक जानवर दी कुर्बानी जायज नहीं। जाग रहा हो ना, हर एक हलाल ते हलाल, हर हलाल दी कुर्बानी भी जायज, हर हलाल जानवर दी कुर्बानी, हरन होवे कुर्बानी करना जायज नहीं, नील गाय शुतर मुर्गे कुर्बानी करना जायज नहीं, हलाल भी होवे। और अगली गल भी समझे, अपनी असल दे एतबार दे नाल पालतू भी हो। देखो ना कई होंदे ने जंगली जानवर, मेरी गल जनाब ने सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? आज ही गए में काबू तो नहीं आ गए जनाब, हाँ खुश होकर बैठो, जरा प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। बंदे सोचते नहीं आते ने भी मसले तो ता समझा जैसा कुर्बानी करनी हो, ये तो कुर्बानी करनी नहीं तो फिर मसले कादे वास्ते समझो। हर जानवर, हर हलाल जानवर की कुर्बानी, हर हलाल जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती। हलाल भी होवे तो दूसरा की है, जिन्होंने कुर्बानी शरीफ का गोश्त खाना, चलो कम अज कम वो तो बोलते रहे।
वेखो रब सोने की तरफों, वेखो ना रब सोने की तरफों सलीम साहब कितनी मेहरबानी हुई। जानवर ज़िबा करना है, जे रब औलाद ज़िबा करने का हुक्म कर दिंदा ते मोड़ कर लवा है। हाँ अगर मापिया ज़िबा करने का हुक्म होता ना, मापिया ज़िबा करने का, औलाद ने आखना सी हाँ बिल्कुल ठीक है, इस साल अब्बे नु कर लवांगे, अगले साल अम्मा नु कर लवांगे, कुर्बानी शरीफ भी हो जाएगी ना, अल्लाह ताला दी बारगाह के अंदर कबूलियत भी हो जाएगी ना, जान भी छुट। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुनो इधर देखो, मसले बड़े समझने वाले ने। मैं तुहानू थोड़ा जिहा जगाना चाहता सा, तुहाडी तवज्जो कराना चाहता सा। क्योंकि लतीफा सुनावांगा तो तुसा अगला मसला सुनोगे, अगर लतीफा ना सुनाया तो तुसा अगला मसला कदों सुनना है? तवज्जो है जरा, दाओ खुल बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो तवज्जो, हलाल भी होवे और नालो नाल पालतू भी हो। हुण वो जानवर किन्ने? इधर देखो गिनती करिए तो बन जासन 12। कितने जानवर बननगे? किस्म बनदियां ने 8, जानवर बननगे किन्ने? 12। हुण गिनती करने तो जो कुरान मजीद है, तवज्जो नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर वेखना मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप दे कोल पूछा गया है हुजूर ए जेड़े जानवर कुर्बानी दे हैं, जिन्हां दी कुर्बानी करनी जानवर केड़े ने? फरमाया बहीमतुल अनाम। की लफ्ज? बहीमतुल अनाम ने। अर्ज की हुजूर बहीमतुल अनाम केड़े ने? फरमाया समानियत अज़वाज। कुरान मजीद बयान फरमाता है समानियत अज़वाज मिनद-दअन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन। आगे जाके रब ने फरमाया मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन। फरमाया दुम्बा दुम्बी जोड़ा है 8 किवें बननगे? फरमाया समानियत अज़वाज, किन्ने ने भला? 8 जोड़े। मिनद्दाने दुम्बा, मिनद्दान इस्नैन दुम्बा दुम्बी, व मिनल माज़ इस्नैन बकरा बकरी, मिनल इबिल इस्नैन उठ ते ओंदा मादी, व मिनल बकर इस्नैन ते गां होवे और नाल वच्छा। किन्ने जानवर बन गए? 8 बन गए तो 12 होए ही ना। इधर देखो सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया मिनद-दअन इस्नैन, दुम्बा ते दुम्बी, भेड़ ते ओंदा ओंदा नर किंदे नाल शुमार होएगा? भेड़ दा जेड़ा नर है वो किंदे नाल शुमार होसी? दुम्बे नाल शुमार। हुण किन्ने बन गए? 8 दे नाल 2 रल गए, होर मजीद ते किन्ने बन गए? 10। अगे सुनो मिनल बकर इस्नैन, बकर गाय ते गां दा जोड़ा, गाय ते गां दा अगों नर संढा। आ जेड़ी मज्जे ते नाल है जेड़ा नाल कट्टा, किंदे नाल शुमार होएगा? ये गां नाल शुमार। किंदे नाल शुमार होएगा? इंदे उत्ते हुण मैं रुक के थोड़ी जी गल बात जनाब नाल करना, उसनों गौर नाल समात फरमाना, दर ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। एक टोला है, एक टोला ना उन्हें खुद नेकी का कम करना ना किसी को करन देना है। उन्होंने एक आदत मली हुई है जी, अगर कोई नेकी का काम करे असा टेल ला के ते ओनू खराब साबित कर देना भी तू या की नेकी का काम कीता है। भी एडी पुठी कौम है, एडी पुठी कौम है, आप नेकी का काम करना नहीं, नेकी दे नेड़े नहीं जाना जी। अगर कोई नेकी करे उन्होंने जरूर आखना है एक नेकी है, ये तो गलत काम।
आप नेकी करनी नहीं जे अगर कोई कर रहा तो बदमाशी करके उहदी नेकी नूं भी खराब करने की कोशिश करनी, ये इंसानां दा काम नहीं होंदा। लिहाजा उन्हां लोगां दा नाम लेना ही मुनासिब नहीं। वो आंदे ने मियां गल है आ जिहड़ी है ना मझ इहदी कुर्बानी दी की दलील है? एक गल ज़हन च रखो, हुजूर दे खुसूसन हुजूर दे जमाने दे अंदर आ जिहड़ा हिजाज मक्का है मदीना है ताइफ है, मक्का मदीना ताइफ है हिजाज दा इलाका, इस इलाके दे अंदर मझ नहीं सी। इस इलाके दे अंदर मझ नहीं सी। अंदिल लिहाजा हुजूर मदनी ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की थी नहीं थी, दी कुर्बानी जायज है। इहदी कुर्बानी वास्ते तुहाडे कोल दलील केड़ी है? असि उन्हां ने अभी इन्हीं गल जरूर करांगे भी जिहड़ी दलील दे नाल मझ हलाल साबित होंदी उसे दलील दे नाल ही कुर्बानी साबित हो जाए। भी मझ दा गोश्त भी लक लेना उन्हां वास्ते मैं मुनासिब नहीं समझदा, वगरना बोल देना सी। लक जाणगे मगर लफ्ज मुनासिब नहीं है। दुध भी मक्खन भी आदि आई ध्यान के दही भी खा ले, मगर कुर्बानी दी वारी उन्होंने जरूर शैतानी आ जाए। कुर्बानी जायज नहीं है। जो साडे तू मुतालबा जो करनगे, साडे ते मुतालबा करनगे कि ये कुर्बानी जायज है, किथे लिखे है? उन्होंने सिर्फ ये इन्नी गल करो कि इनका दुध पीना, इनका गोश्त खाना, इनका मक्खन खाना, इनका घ्यो खाना, इनकी दही खाना, चाह हड़प कर जाना, जिहड़ी दलील नाल ओ जायज साबित होवेगा उसे दलील नाल दी कुर्बानी भी जायज साबित हो जासी। समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही? मैं दलील वाले पासे भी आऊँ ना, मेरी गल नूं समझे। ये तो सारियां दा इत्तिफाक है कि मच्छां दे उत्ते ज़कात है। किनियां मज्जां होण ते भला ज़कात देनी पैंदी? आप आपस विच बैठे आ, किनियां मज्जां होण ते ज़कात देनी पैंदी? कदे दित्ती होवे ते तां 30 मज्जां होण वाकई अज दे हालात दे अंदर ज़कात मज्जां ते बनदी भी नहीं। क्यों? एक तो है कि 30 मज्जां होण और दूसरा फिर साल दा बहुता हिस्सा उन्होंने मोल दे पट्ठे नहीं बल्कि उन्होंने चार के गुजारा किया। समझ आई है कि नहीं? उन्होंने चार के गुजारा किया। सवाल ये है कि क्या उन्होंने पूछो भी ए मझ है जेरी मझ इंदे ते ज़कात है, जेरी ज़कात पैंदी है किहड़ी दलील नाल पैंदी है? इंदे ते जेरी ज़कात पैंदी है किहड़ी दलील नाल पैंदी है? तुसां भी आखदे हो ज़कात है। गल ये है ज़कात है मझ दा लफ्ज़ होवे कुरान हदीस के अंदर एक कहते एक हदीस मझ दा लफ्ज़ होवे ज़कात है, फिर ऐनियां मज्जां ते ज़कात पवेगी, साबित करके देवो। जे गल ज़कात दी आवे अगर मज्जां नूं गावां नाल रलाया जाएगा, जे अगर कुर्बानी दे हुक्म दी गल आवे ते मुड़ भी अस आखने मज्जां नूं गावां नाल रलाया जाए। मेरी गल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तुस अज ढिले बैठे जे तो तुहानू पता है मैं तुहानू क्यों नहीं कुछ आख रहा? क्योंकि ये है भी ये तकरीबन अज अपन जम्मू बईन सलात तय नहीं करांगे, वक्त लंबा लैके जाना। तो मैं आखना भी तुहानू बुलावा तो 4 बजे तो बाद ही बुलावा ना, भी मुसलसल बोलते रहे तो किते थक ना जाओ। समझ आ रही कि कोई ना आ रही? अरे खुले दिल नाल बैठो। जे तुसा नहीं बोल रहे ना तो तुसा ये ना समझो मेरे नाल दा कर रहे हो, तुहाडे नाल जो होना तुहानू भी पता नहीं है। जरा तवज्जो नाल बोलो ना सुभान अल्लाह। समझो गल किंदी कर रहा? देखो ना भी कट्टियां नूं किदों चंगा लगदा भी कट्टियां दी कुर्बानी होवे, उन्होंने पता सी आप बुलावे च आ जावांगे। अर्ज़ कर रहा कि मझ मैं जड़ियां दलीलां देनियां ने वो अगे आ रही हैं। अर्ज मैं प्या करना जेड़ा आखेगा मझ दी कुर्बानी दलील क्या है, असी आखांगे इहदा गोश्त भी तू हड़प कर गया, इधर इहदा दुध भी घट घट करके पी जाना है, चाह भी पी जाना है,
जेड़ी दलील नाल तेरा गोश्त खाना साबित होवेगा उसे दलील नाल साडा कुर्बानी करना साबित होवेगा। लिहाजा जो दलील तू देवेगा बेईनी वही साडी दलील बन जाए। एक बात। दूसरा मैं की जनाब रनवर्ज की थी कि इधर वेखो कुर्बानी वास्ते इतराज होंदा है, असी आखने ज़कात है कि कोई नहीं, मज उत्ते ज़कात है कि कोई नहीं, मज उत्ते ज़कात है। सवाल यह है मज उत्ते ज़कात है तो केड़ी दलील नाल? क्या कुरान हदीस के अंदर आया खड़ा है एनियां मज्जा हो गां दा जिक्र से आया है एनियां गावां होण से ज़कात पवेगी? किनियां मज्जा होण से ज़कात पवेगी? हदीस से विखाओ। आखणगे नहीं ज़कात के मामले के अंदर ते असां किंदे नाल रलाना है? गां नाल रलाना है। जो गां दी ज़कात होसी वही मज दी ज़कात होवेगी। इसे तरह साखने कुर्बानी दे वास्ते जो हुक्म गां दा होवेगा वही मज दा। समझ आइए कि कोई ना आई वगरना इधर देखो गल सुनो। मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि ये मज आप रहने कूफे दे अंदर, अपने दौरे खिलाफत अंदर किथे रहने? कूफे दे अंदर रहने। आप दे कोल मज दे बारे पूछा गया, आपने फरमाया जेड़ी मज है वो 7 बंदियां नू काफी हो जाए। वजाहत किन्ने कर दी थी? हजरत मौला अली पाक ने। और हजरत मौला मुश्किल कुशा दा खलीफा हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ दी रिवायत है, आप दे कोल भी मज दे बारे पूछा गया है। फरमाया याद रखो आ जेड़ी मज है, आ जेड़ी मज है फरमाया 7 बंदियां नू काफी हो जावेगी। ते फतवा किन्ना दा गया? मौला मुश्किल कुशाद आया है, हजरत इमाम हसन बसरी दा आया है। और मेरे नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व बिसुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, फरमाया मेरी सुन्नत नू और मेरे खुलफाए राशिदीन दी सुन्नत नू मजबूती नाल फड़ लवे जे। समझ आइए कि कोई ना आई? लिहाजा खुलफाए राशिदीन दे विचों अगर कोई फतवा देवेगा याद रखो ये ओंदा अज खुद अपना फतवा नहीं होवेगा, वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत होगी। इन्नी गल जनाबरों नू समझ आई है कि कोई नहीं आई? अगे रह जाती है गल उमर दी। उमर दे सिलसिले दे अंदर मैं जनाबरों दे सामने गुफ्तगू करांगा। 1 मिनट ठहरो। उमर शरीफ चलो नालों नाल लगदी गल तो फिर मैं अगे नहीं लेके जाता, इत्थे नालों नाल ही कर लेना। तवज्जो है जरा दौक नाल बोलो सुभान अल्लाह। उठो वे उनकी उम्र कितनी चाहिए? 5 साल। नर मादा कितनी उम्र दा होवे? बोलो कितनी उम्र दा होवे? 5 साल। अगे आ जाओ। मज गाय कितनी उम्र चाहिए? 2 साल। बकरा छतरा होवे उम्र कितनी चाहिए? 1 साल। सुनो हुण इत्थे मसला छिड़ पैंदा है कि बाज़ लोग आखदे ने दोंदा होना जरूरी है। दोंदा होना और जनाब मेरे नाल तो 70% बल्कि 100% बेहतर जाते। बाद औकात ऐसा भी हो जाता उम्र पूरी हो जाती है मगर दोंदा। हुण मसला उत्थे बन जाता है। मेरी एक गल सुनो, ए जिहड़ी उम्र है ना, उम्र तुहानू पता है इहदे च एतबार किंदा है? इहदे विच अंग्रेजी महीनियां दा एतबार नहीं, इस्लामी महीनियां दा एतबार। मेरी गल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? इहदे च किंदा एतबार है? इहदे च अंग्रेजी महीनियां दा एतबार नहीं। मिसाल दे तौर ते इधर वेखो, कुर्बानी दा दिन ने, कुर्बानी दा दिन ने जानवर बच्चा दिता है, बकरी बच्चा दिता है, अगला साल आया है, कुर्बानी वाला दिन अगले दिन, कुर्बानी 10 तो अगले दिन साल इस्लामी पूरा हो जाएगा, उसनू तुसा ज़िबा कर सकते हो, भावें अंग्रेजी तारीख पूरी होवे ते भावें ना हो। मेरी गल जनाबरों ने समझ आई है कि कोई नहीं आई? सुनो इधर देखो, हुण इत्थे मसला रह जाता है किंदा धुंदे दा। इधर देखो,
हदीसां जड़ियां ना हदीसां तुसा ईमान बिल गैब रख के मैं लफज चो बोल देना तो तुसा उहदे ते इतमाद करो। हदीसां दे अंदर लफज आया खड़ा है मुसिन्ना। जानवर केड़ा होवे? मीम सीन नून अगे फिर गोल ता जिहड़ी हा बन गई की बन गया मुसिन्ना। की होवे? टुटे दिल नाल बोलो की होवे? मुसिन्ना होवे। मुसिन्ना मुसिन्ना किसनू आखदे ने? इंदे माने दे अंदर हो जाता है इख्तिलाफ। इधर देखो मुसिन्ना दोंदे नू भी आखदे ने। सुनो मदनी ताजदार ने फरमाया जेड़ा जानवर भी होवे वो की होवे? मुसिन्ना होवे। ते मुसिन्ना लुगत आले लफ्जां दे जेड़े माने बयान करदे ने उन्हां आख्या कि मुसिन्ना दा की माना हुंदा है? दोंदा भी होंदा है, बकरा बकरी 1 साल दा, मजगा 2 साल दी, उठ 5 साल दा, ए भी मुसिन्ना दा माना होवेगा। मेरी गल समझ रहे हो या नहीं? समझ? 2 माने होए। पर इधर वेखो गल शरा दी होवे उत्थे फिर फतवा किन्ना दा चलदा है? शरा वालियां दा चलदा है। मगर साडे फुकाए किराम ने फरमाया इत्थे मुसिन्ना दा माना दोंदा नहीं करना बल्कि उमर नाल। जनाब नींद आ रही तो एक झूठा लै सकते हो ताकि मैं उन्नी देर तक पानी पी लवांगा तो तुम नींद का झूठा ले लो। फिर अगे मसला बयान करांगे। वो तो वैसे गल समझ रहा हो ना मेरी बात न? हाले तक मैं मट्टा मट्टा ता बयान कर रहा ना भी 4 बजे तक फिर 5 बजे तक मसले बयान करने ने तो तुसा भी ना थक जाओ। जरा प्यार नाल मट्टी मट्टी आवाज नाल बोलो सुभान अल्लाह। मेरी गल नूं समझो। मैं गौर कीता है ये समझिया है भी इन्हां मसलों नूं बयान करना मेरे अज खुद जरूरी है। मैं ता करके इन्हां मसलों नूं छेड़िया ते तवज्जो नाल सुनो। मैं की अर्ज कर रहा जनाब होरां नूं? इंसाफ दी गल है जेड़ा हदीस विच लफज आया है उन्ना माना दोंदा भी बनता है ते उमर आप बकरी की गल सामने रख लेने भी दोंदा भी ते 1 साल उमर भी बनती है। पर इत्थे वेखो गल शरा दी होवे ते किन्ना दा फतवा चलेगा? लुगत आलियां दा चलेगा या फुकहा दा चलेगा? ते फुकहा ने क्या फरमाया? फुकहा ने की फरमाया? आपा हिसाब दोंदे नाल नहीं लाना, उमर नूं वेखना है। अगर उमर पूरी होवे भावें दोंदा होवे भावें ना होवे कुर्बानी करनी जायज होवे। उन्हां दी दलील क्या है हुण सुनो। मदनी ताजदार दा एक फरमान है। हजूर ने फरमाया उठ मुसिन्ना होवे अगे मजगा यानी गां मुसिन्ना हो गई, बकरा बकरी मुसिन्ना हो गई। पर अगे हजूर ने फरमाया हां भेड़ फरमाया अगर मुसिन्ना नहीं मोटी तादी पली हुई होवे भावें 6 महीने दी क्यों ना हो। हजूर ने की फरमाया? हजूर ने कुर्बानी वास्ते मेयार दंदा नू बनाया कि उमर नू बनाया? हजूर ने वेखो गल नू समझा या नहीं समझा? तुसा नींद की नजर जनाबरा ने मसला कर दिता। आंदन वेखो नींद ते फलानी शाह फलाने ते कुर्बान कर दी, तो तुसा मसला नींद ते कुर्बान कर दिता है। मैं की क्या है भी हजूर ने की फरमाया? फरमाया भेड़ होवे मोटी तादी। फरमाया भावें 1 दंद होवे नहीं। आपने हिसाब किंदा रखया? फरमाया 6 महीने दी होवे। ये तो पता लग्या जे अगर भेड़ वास्ते एतबार उमर दा होवेगा ते अगले जानवर वास्ते भी दोंदे नाल एतबार नहीं होवेगा, उमर दे नाल एतबार होवेगा। ता करके फूका कराम ने फरमाया पा दंदा नू नहीं वेखना, उमर नू वेखना। इन्नी गल जनाबरा नू समझ आई कि कोई नहीं आई? हुण मैं निसाब वाला मसला फड़न लग्या
ਉਹਦੇ वास्ते अगर मैनू 10-15 मिनट लग भी गए तो तुसा सबर नाल बैठना है, मसला अहम है। सुन लो भाई, गल सुनो। मैं हुण वेखो ना, तकरीर के अंदर सारे मसलिਆਂ ਨੂੰ तो समेट नहीं सकता। कुछ मसले मैं तुहानू दसांगा तो उन्हां विचों तुसां अद्धे नींद च टपाओगे, ਜਿਹੜੇ टपा लाओगे या मसले बयान नहीं होवणगे ਉਹ बाद तुसां मेरे कोल पुछ लविया जे। अगर मैनू वक्ती पता होया वक्ती दस देसां, वगरना किताब वेख के अगली बार बयान कर देसां। तवज्जो है। हुण इत्थे मसला रह जांदा है कि कुर्बानी किंदे ते वाजिब होंदी है? निसाब वाले बंदे थे। मेरी गल जनाब री सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? ले हुण तुहाडी वारी आ गई है भी हुण तुहानू कुर्बान होना पैना है कि कुर्बानी करनी पैनी। भी हुण निसाब वाले बंदे की ये बोलो, निसाब वाला बंदा, निसाब इधर वेखो, या ते 7.5 तोले सोना या मुड़ 52.5 तोले चांदी या फिर इंदी कीमत इन्नी मालियत दी रकम मौजूद होवे। इधर देखो मेरी गल समझो, मेरी गल। जेड़ा निसाब है ना, निसाब कुर्बानी वास्ते, इनके अंदर तुहानू पता है कितनी शैयां आंदियां। ला हुण मैं मसला शुरू कर दिता है, एनू गौर नाल सुनो। सोना 1, चांदी 2, रकम मैं वजाहत अगे करना, घर पैसे पे इतने साल सूल गुजरे, इनका कोई एतबार नहीं। रकम 3, सामान तिजारत 4, इस तो हट के घर दा समान है जरूरत तू वाधू। अदील साहब तुम भी गौर नाल सुनो, जरूरत दा समान जरूरत किनू आखदे ने, मैं वजाहत करना। जरूरत दा समान जरूरत नालों जेड़ा वाधू समान होवेगा, याद रखो ए निसाब दे विच शुमार होवेगा। सुनो, एक सूरत यह है ना, किसी बंदे को रब इना दिता है, उनके को 7.5 तोले सोना है, बस उनके ते हुण कुर्बानी करनी वाजिब हो गई। या उनके कोल 52 तोले 52.5 तोले चांदी, उनके ते याद रखो कुर्बानी करना क्या हो जासी, वाजिब हो जासी। मगर तुहानू पता है उमूमन ना इकट्ठा इना सोना होता है और ना ही इनी चांदी। फिर अगे चलने, कुछ सोना है, कुछ है चांदी, कुछ सोना है, कुछ चांदी है। दोवां नू रलावांगे, दोवां नू रला के कीमत बनावांगे। कीमत बना के अज दे हिसाब दे नाल अगर 52.5 तोले चांदी नू अपड़ गई तो मोड़ भी कुर्बानी करना जरूरी हो जासी। हुण मैं जिधर जनाब ले जाना चाहना, उसनू इंतहाई तवज्जो और नाल समाअत फरमाओ। अगे आ गई घर दे अंदर पई हुई रकम, पैसे पे। ए बड़ा अहम मसला है। जैन साहब अपने पिछले जिले साथी उन्होंने जगाओगे, बची कोट पे नोट पे। इधर देखो, रकम दे बारे पूरी तवज्जो नाल मसला समाअत फरमा लो। साडे फुकाहे किराम दी अक्सरियत ने फरमाया है, पैसे हैं, कुर्बानी दे दिन आ गए, पैसे पैने भावे लोड़ दे, पैसे पैन बच्चियां दी शादी करनी, पैसे पैन गड्डी खरीदनी, पैसे पैन सामान खरीदना, पैसे पैन इंदा हज उमरा करना है। याद रख लो, भावे लोड़ वास्ते क्यों ना होन, ऐसी जड़ी रकम है उन्होंने निसाब विच शुमार किया जाएगा। मेरी गल जनाब समझ आई है कि कोई नहीं आई? मिसाल दे तौर पर इधर देखो, मैं कुछ मसलों ते निशान ला के अपने को रखे ने। मिसाल दे तौर पर इधर ईद वाले दिहाड़ आए, इधर मुलाजम नू मिल गई है तनख्वाह,
तनख्वाह मिली है, ए जड़ी तनख्वाह है इनू निसाब विच शुमार करेगा। ए मेरी गल ज़हन च रखिए, इस तनख्वाह नू की करेगा, निसाब विच शुमार करेगा। ये नहीं, मेरी गल समझिया है, ये नहीं, ये वंड करनी बड़ी जरूरी, बड़ी अहम बात है। इधर वेखो, ये बड़ी बारीक बात है। आज जेड़ा पैसा है ना, जेड़ा पैसा भावें लोड़ दा भी होवे ना, तनख्वाह मिल गई है, ये गल पैसे दी चल रही है, पैसे दी। पैसे हैं, भावें लोड़ है, मगर इसनू की कीता जाएगा। अक्सर फुकाहाए किराम फरमांदे ने उन भी नाल निसाब दे, मिसाल के तौर पर 52 तोले चांदी मिसाल के तौर पर 1.5 लाख की बन गई। हुण इहदे कोल लाख रुपया ते पिया है, 50,000 दी तनख्वाह है। तनख्वाह मिली तो उन्हें सोचता भी 50,000 रुपये ते खर्चा भी करना है, ईद वाले दिन यह भी ईद दी भी कई देनी है, इनू परा रखा ते लाख रुपये का हिसाब रखा ते नहीं, इसनू भी विचे शुमार किया जाएगा। मगर समझो ये गल किंदी है, ये रकम की गल है। वगरना अगर गंदम पई है घर के अंदर, भावे पूरे साल वास्ते क्यों ना होवे, वो जरूरत की शय शुमार होवेगी, उन्होंने निसाब शुमार नहीं किया। इस गल की वंड रखनी है। जनाब नींद का झूठा आया कि नहीं आया? नासर साहब मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह करे कि तुसा मेरी गल सुन लो। मैं जी गल वाले पासे अगे आ रहे हो, होर ज्यादा मजीद अहम मसला है। मैं की अर्ज कर रहा, इधर वेखो, गौर नाल गल नूं समझो। एक पासे है रकम, रकम भावें पैसा जरूरत का भी होवे, उन्होंने निसाब विच रखना है। समझ रहा हो नहीं या नहीं समझ रहे? मैं इस तो हटवी अगे मैं गल वैसे वजाहत करनी है, मगर गंदम दी मैं नाल गल कर दी थी। मिसाल के तौर पर गंदम पई है, भावें साल दे खर्चे दी पई होवे, वाधू साल है, साल दे खर्चे दी पई, साल दी है, इनू निसाब शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि इनू हाजते असलिया विच ही रखा जाए। ये होगी रकम दे बारे। अगे चौथी शह, तीजी ते चौथी शह क्या सी? माले तिजारत। तुहानू पता माले तिजारत किनू आखदे? माले तिजारत भला किनू आखदे? माले तिजारत आखदे ने नींद का झूठा लैके खाब वेख। किनू आखदे ने बोलो? नींद का झूठा लैके खाब वेखना, इनू की आंदे ने? माले तिजारत। माले तिजारत सुनो किनू आंदे? ओ सामान जिन्नू खरीदिया होवे, पक्की नीयत होवे इनू बेचना है। खरीददिया पक्की नीयत होवे, ये ज़कात दे मसलियां दे अंदर भी तुहानू गल कम देवेगी। पक्की नीयत होवे कि इनू अगे बेचना है। खरीददिया नीयत नहीं सी, बादू बनी है, ये भी माले तिजारत शुमार नहीं होवेगा। हाँ ये है ज़ेन खरीद लईए, अगर नफा होया बेच देंगे, अगर ना कोल रख लवांगे, मुड़ भी माले तिजारत नहीं है। जेन बदलता रहिंदा है, कदे आखने रख लेने, कदे आखने बेच देने, रख लेने बेच देने। अगर ये सूरत हाल होवे ते मुड़ भी माले तिजारत नहीं बने। मेरी गल जनाबरां नूं समझ आई कि नहीं आई? अगे चलो, ये सारा कुछ इकट्ठा शुमार करना है, सोना है। हुण तो सा अंदाजा लगाना है, तुहानू पता नहीं कुर्बानी ये करनी किन्ना किन्ना ते वाजिब बन जाती है। कोई थोड़े ही बंदे ने जेड़े विचों निकलते ने, वगरना बहुते बंदियां ते कुर्बानी वाजिब बन जाती है। हुण सुनो किवें यारो, सोना ना वे माड़ा मोटा चांदी ते पई, अगे मुड़ होर इस तो अलावा रकम है, इस तो अलावा फिर अगे माले तिजारत है, अगे है जरूरत तू वाधू सामान, जरूरत तू वाधू सामान। मैं मसला पिछला रोक के अगे टुरना वा। सवाल पैदा होता है, ए जेड़ा कर्जा दिता होया है, इनू विच शुमार करना है या नहीं करना? तुसा मेरी गल सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? माशाअल्लाह कई बंदे बड़ी आराम नींदर फरमा रहे ने, तो मैं उन्होंने बड़ा राजी भी हो रहा, बड़ा राजी हो रहा, क्योंकि मैं इधर मसले बयान कर रहा, वो बराह रास्त फिर फुकहा को मसले बराह रास्त सीख रहे हैं, बराह रास्त।
ना खुश हो रहा मेरे बयान की इन्नी बरकत है ना, फुकाए कराम आके तो खुद ख्वाबां दे अंदर इन्हां बराह रास्त बयान कर रहे हैं। समझ आई है कि कोई ना आई? मैनू अज याद पिया हुंदा है जिवें हजूर ने फरमाया सी ना, क़यामत दे नेड़े इज हालात बन जाणगे, ईमान ते रहना जिवें तली दे उत्ते अंगारा रखना है। अज तुहानू मसले समझाना भी है जे जिवें तली दे उत्ते अंगारा रखना होंदा है। तवज्जो है जरा ज़ौक़ नाल फिर बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, ये गल मैं करना इस वास्ते ताकि तुहाडी तबीयत थोड़ी जी रौनक आ जाए ते अगली तुसां मेरी गल सुन सको, होर कोई मकसद नहीं होंदा। सुनो, ए जेड़ा ज़कात है ना, अपना कर्ज है, कर्ज दे बारे ज़हन च रख लो। किसी नू कर्जा दिता है उन्होंने निसाब में शुमार करना है या नहीं करना? याद रखो, अगर कर्जे मिलने की उम्मीद हो, अगर भाई शबाज साहब कर्जा दिता है, कर्जा दे वापसी मिलने की उम्मीद होवे ते मोड़ उस कर्जे नू भावें रुपये कोल नहीं मगर फिर भी विच शुमार किया जाएगा। तुहानू मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई? पैसे किसी ने दिते हो कोल कोई नहीं, पर उम्मीद है अगला बंदा दो हाथ नहीं करेगा, यह भी वापसी अज ना सही कल दे सही, ते फिर भी इसनू निसाब विच रखा जाएगा। समझ आई है कि नहीं आई? और वैसे गल ज़हन च रखा है, यह गल ज़हन च रखा है। कुछ बंदे ने कर्जे लेने होंदे ते कुछ देने होंदे, उनकी कई सूरतें हैं। कर्जा देने मिसाल के तौर पर किसी को राशन चक्या है, ईद के मौके थे राशन चक्या, पैसे देने ने, उन्होंने पैसों को निसाब तो बाहर कढ़िया जाएगा। मुलाजम रखे हुए ने, उन्होंने तनख्वाहां देनिया ने, सारे पैसे निसाब विचों बाहर रखा जाएगा। साल के तौर पर बंदे को 2 लाख रुपया पिया है, इधरों बिल आया है, बिल आया तो बिल अपड़िया 1.5-2 लाख नू, होने साहिबे निसाब शुमार नहीं होगा। उस पैसे नू जिहड़ा बिल दा देना होवे ना जवान साहिब, उन्होंने भी निसाब तो बाहर ही कर दिया, उन्होंने भी की करांगे, उन्होंने भी निसाब तो बाहर ही रखांगे, उन्होंने निसाब दे विच शुमार। मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपया पिया है, 2 लाख रुपया है, मगर अगो बिल आ गए, बिल कितना बनता है? अगर बिल वैसे रखो तो फिर तो निसाब नूं पढ़दा ही नहीं है। तो हुण याद रखो उस बंदे उत्ते भी कुर्बानी करना वाजिब नहीं हो। मेरी गल समझ रहा हो ये नहीं समझ रहा? आ जाओ जरूरत का सामान, जुत्ती, कपड़े, मकान, चारपाइयां, बिस्तरे, बर्तन का सामान, याद रखो जेड़ा गाहे बगाए इस्तेमाल होंदा रहिंदा है, सब जरूरत का शुमार होवेगा। पर इहदे ते गल ज़हन च रख लो, इहदे च महंगे सस्ते होने का कोई एतबार नहीं है। हुण एक बंदा उहदे कोल मिसाल के तौर पर मकान है, वो 8-10 लाख का होवे तो गुजारा हो सकता है, उन्हें करोड़ का रखा होया है, तो आख्या जाए नहीं 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 जिन्नी दी लोड़ पूरी होंदी सी हुण विच रख दे, बकाया जरा कुर्बानी वाले खाते च पा, नहीं इंज नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जेब विच रुपया कोई नहीं, पर मोबाइल लैन का बड़ा शौक है, उन्हें 2 लाख का मोबाइल ले लिया। तो हुण याद रखो मोबाइल ही है, जरूरत की शय है, ये निसाब विच शुमार नहीं किया। मेरी गल समझ रहा हो या नहीं समझ रहा? गड्डी है, छोटी गड्डी ते गुजारा हो सकता सी, मैं मेरी तो लाती नहीं लगती, मैं तो वड्डी गड्डी लेनी है। हुण उस गड्डी नूं निसाब ठीक है, ये तेरी अपनी तबीयत सी, मगर उसनूं निसाब शुमार नहीं किया। मेरी गल तुहानूं समझ आई कि नहीं आई? हुण ये गल ज़हन च रख लो, घर च रहिंदे ने कई फर्द ते सारियां दा माल मिला के ते इकट्ठी एक कुर्बानी कर देना, यह मसला बड़ा जरूरी है, इंज जायज नहीं है। यह मसला अहम है, इन्हूं मैं पेश करके ते गल मुकावांगा, अगले मसले अगली बारी पेश करांगा। तवज्जो नाल बोलो सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर इधर फिराए, बाप है, मां है, औलाद है, सारे इकट्ठे रह रहे। सवाल उठता है, एक घर सारे इकट्ठे रहिंदियां होया एक कुर्बानी कर दियो तो सारे की तरफ हो जाएगी? नहीं। अगर है बच्चा
ते वालिद नूं उहदी तरफों कुर्बानी करन दी लोड़ नहीं है। इस तो अलावा जिन्ने भी साहिबे निसाब होणगे याद रख लो हर नूं आदे तरफों कुर्बानी करना वाजिब शुमार होवेगी। मैं थोड़ी जी वजाहत करना गल मुकाना जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो ये नहीं मियां बीवी इकट्ठे रह रहे हैं औलाद भिरा सारा माल इकट्ठा करो निसाब बना के तो कुर्बानी नहीं इंज रहा इंज नहीं। इधर देखो सौखा करा इंज हो गया खावंद उनका कुछ आधा अलहदा है औलाद उन्होंने कुछ अलहदा है रहिंदे इकट्ठे ही नहीं बीवी उनका कुछ अलहदा है मगर कला कला वेखो ते निसाब नूं नहीं अपड़दा रलाओ ते निसाब नूं अपड़ जाएगा कुर्बानी किसे ते नहीं हो। मगर इधर वेखो जिहड़ी घर वाली है उहदे कोल पिछे पलाट नूं विचे शुमार करना है पलाट पिया ना किसे दे कोल मसलन घर वाली दे नां दा पलाट है घर वाली दे नां दा पलाट है उन शोहर आखे मैं आधे तरफों की थी तो मेरी घर वाली दी हो गई है नहीं आधे तरफों अलहदा करनी पवेगी। अगर उनका पलाट है जरूरत तो बाद पिया हुआ है और इधर वेखो वो निसाब नूं अपड़दा है ते घर वाली नूं अलहदा कुर्बानी करनी पवेगी। मेरी गल समझ आ रही है नहीं आ रही? ये कुर्बानी करे शोहर करे ते घर वाली दी तरफों अदा नहीं होनी। जे अगर मिसाल के तौर पर घर वाली दे कोल ते इन्ना पैसा है ते शोहर कंगला है ते फिर घर वाली दी वजह नाल शोहर ते करनी लाजम भी नहीं हो। मेरी गल तुसां समझी है या नहीं समझी? मजीद अगर किसी को तफसील की जरूरत उसी मैं अर्ज करांगा मगर एक दो मसले रह गए वो मैं पेश करके गल खत्म करना जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। सवाल उठता है मियां सारा मुश्तरका खाता है सारा ते गल ज़हन च रखिया जे ये मुश्तरक के खाते नहीं चलने उथे ताजीन मिल्कियत करना जरूरी होगा। ताजीन मिल्की मैं दसना अगर मुश्तरका खाता चल रहा है या तो इंज होवे सारा दा सारा माल है उनका एक बंदे नूं मालक बना दिता जाए एक बंदे नूं मालक बना दिता जाए। अगर इंज नहीं मुड़ जिन्ना जिन्ना जिंदे खाते च आंदा है पा के वेखांगे अगर निसाब नूं अपड़दा है ते ओंदे ओंदे ते कुर्बानी जरूरी हो जाएगी। गल ज़हन च रखिए। मिसाल के तौर पर इधर देखो एक सवाल होता है भी औलाद कमा रही है औलाद कमा कमा के कमा चलो एक बार मुश्तरका खाते की गल करने बाप है बेटा है रल के कारोबार कर रहे हैं हुन और कट्ठा कारोबार हो रहा है जेड़ा सामान पिया है कट्ठा कारोबार हो रहा बाप बेटा है जहरी बात उथे वंडा ते नहीं होंदियां निसाब वेखने माल वेखने ते निसाब नूं अपड़दा हुण ये दोवां ते कुर्बानी पवेगी या एक ते पवेगी। सुनो उहदे वास्ते वेख्या जाएगा कि जेड़ा पुत्र नाल काम कर रहा है ये बतौरे मजदूर दे कर रहा है या इन्ने नाल माल दे इनू शरीक कर लिया है। अगर बतौरे मजदूर दे कर रहा है फिर उहदे ते कुर्बानी उस माल दी वजह नाल नहीं होवेगी। अगर उन्हें बाप ने उन्होंने नाल शरीक किया है पुत्र अपना सारा रलवा इकट्ठा है इस शरीक नाल अद तेरा पुत्र अद मेरा इकट्ठा नाल शरीक किया होया है फिर है कि वेखांगे दोवां दा वखरा वखरा निसाब बनदा होवेगा ते एक ते कुर्बानी नहीं बल्कि दोवां ते करनी जरूरी है। मेरी गल समझ रहा हो या नहीं समझ? मिसाल के तौर पर इधर देखो एक होर मसला है पुत्र कमा कमा के बाप नूं दे रहा है पैसे पुत्र दे आ रहे हैं पैसे पुत्र दे आ रहे हैं तनख्वाह देंदा है बाप नूं। हुण सवाल यह है पुत्र साहिबे निसाब बनेगा या नहीं बनेगा? जेड़ा पुत्र ने कमा कमा के दिता है उनका रुपया घर के अंदर पिया है इन्ना बनता है जेड़ा निसाब नूं अपड़दा है। पूछा जाएगा जेड़ा तू अब्बे नूं पैसे दे रहा है बाप नूं मालक बना के दे रहा है या इस वास्ते कि घर का निजाम चलांदा है ते मैं भी विच हिस्सा पावांगा ताकि घर का निजाम चलता रहे। अगर मालिक बना के दे रहा है फिर पुत्र ते कुर्बानी नहीं आवेगी फिर बाप ते ही आवेगी।
अगर मालिक बना के नहीं इंतजाम चलाने वास्ते दे रहा है ते फिर गल ज़हन च रखिया जे फिर अगर वो माल निसाब नू अपड़दा होवेगा ते फिर पुत्र ते कुर्बानी करना भी जरूरी हो जाए। तुहानू मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई? मैं इख्तिसार दे नाल जो बयान किया सो किया, इत्थे मैं गल खत्म करना। यकीनन बड़ियां गल्लां बड़े मसले इंज दे हैं जिन्हां दी तरफ एवें माड़े इशारे ही होए ने। अगर किसी नू तफसील चाहिदी होवेगी तो मैं जुमे शरीफ तो बाद अर्ज कर दियांगा, मगर मैं कुछ ना कुछ मसले बिल्कुल इख्तिसार दे नाल पेश किते ने। अगली वारा जानवरां दे ऐब दे हवाले दे नाल और मजीद इस सिलसिले दे अंदर जिहड़ी वजाहत है वो जनाब होरां दे सामने पेश करांगा। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है, अल्लाह ताला अमल दी